हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 दोनों के क्वेश्चंस विद द सॉल्यूशंस कवर अप करूँगी। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 के जो नोट्स है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिफाइन CSR, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। CSR एज वी ऑल नो स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए, कॉर्पोरेट हाउस की या बिजनेस एंटरप्राइजेस की, कि वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको फुलफिल करें। नेक्स्ट इसका पार्ट आ जाता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें आपको मेंशन करना है कि क्यों नीड है CSR की, या फिर क्यों ज़रूरत है CSR की, या क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, तो जो इसकी नीड्स हैं वो मैंने अपने पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 6 के कवर कर रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मेंशन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफर्ड बोथ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द अजम्पशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय बिजनेस। सो इसमें यू हैव टू मेंशन आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में मैं अपने नोट्स में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन बर्डन ऑन कंज्यूमर्स विद एग्जांपल एज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट आ जाता है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। ठीक है, तो आपको वही जो पॉइंट है वो विद एग्जांपल्स आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ CSR, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स इन डिटेल्स विद एन एग्जांपल। तो जो टाइप्स होती हैं उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, आपको सिर्फ नेम्स मेंशन करने हैं, और सेकंड पार्ट में बोला गया उन जो टाइप्स हैं उनमें से कोई से भी 2 का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो टू whom एंड फॉर व्हाट द बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल। Keeping in mind the above statement, explain various social responsibilities towards various interest groups. अब ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स एज वेल एज योर स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एज वेल एज योर एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे कंज्यूमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, आपके सप्लायर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे कौन होते हैं? ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। तो इनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कॉर्पोरेट हाउसेस की, वो आपको बताना है, और इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंस इन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो शेयर्स खरीदते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इनको हम इन्वेस्टर्स या ओनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, एम्प्लॉयज़ आ गए, आपके वर्कर्स आ गए। ठीक है, तो ये कौन हो गए? ये आपके स्टेक होल्डर्स हो गए, मतलब जिनका स्टेक है, मतलब कुछ मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से। ठीक है, तो ये बोला गया कि ये बोला जाता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक एम्प्लॉय के पास कंपनी का शेयर हो, है ना, और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास कंपनी के शेयर्स हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैंने अपने जो नोट्स हैं उसमें विद डायग्राम आप लोगों को एक्सप्लेन करा है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन वन वर्ड डैश लीड्स टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, आंसर इज योर पोल्यूशन। नेक्स्ट है, नेम वेरियस CSR एक्टिविटीज़ इन इंडिया। CSR एक्टिविटीज़ जो टॉप कंपनीज ने करी है वो मैंने मेंशन कर रखी है अपने नोट्स में से, आप मेरे नोट्स में से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन यू हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स होती हैं जो मैन मेड और जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनती हैं। नेक्स्ट है, रीजंस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के क्या क्या रीजंस होते हैं? जैसे वेस्ट आपने कहीं पर भी थ्रो कर दिया, ठीक है, देन जो आपका व्हीकल से पोल्यूशन निकल रहा है वो रीज़न होता है, डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? रीजंस है पोल्यूशन के। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, और नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है वाटर पोल्यूशन, ये क्या होता है? ये सब मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है।
नेक्स्ट है वाई देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल पोल्यूशन और एनलिस्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस विच मेक अ केस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। अब ये जो पोल्यूशन हो रहा है ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। अब क्या ज़रूरत है इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि क्यों पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने पॉइंट्स बताए हैं लाइक cost saving, reduction in health hazards, reduce risk of liability, improve public image और and other social benefits। तो ये सारे points जो हैं आपके इसमें cover up हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और गिव सम ऑफ द स्पेसिफिक स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो बिजनेस हाउस क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हों, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो उन लोगों को फॉलो करने चाहिए टू कंट्रोल द पोल्यूशन। और एक तरीके से कमिटमेंट लेना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को और बाकी एम्प्लॉयज़ को कि वो पोल्यूशन कंट्रोल में अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एथिक्स एंड इट्स रोल इन बिजनेस। एथिक्स क्या है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। अब उसका क्या रोल है बिजनेस एंटरप्राइजेस में, तो ये एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को या जो मैनेजमेंट होती है उनको डायरेक्ट करती हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और इसका बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नोट्स में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट है व्हाट आर दी सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स रिक्वायर्ड वाइल रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो जो एलिमेंट्स हैं बिजनेस एथिक्स के दैट आर include your top management commitment, publication of a code, establishment of compliance mechanism, involving employees at all the levels, measuring results, ठीक है। इन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। आप मेरे नोट्स में से जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है मैंने, उसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। Next question is for setting medium and large size enterprises, company form of organization is being preferred by more and more business firm. Keeping in mind above statement, explain in brief all the 3 stages of formation of a company. तो 3 stages होते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए तीनों स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज फॉलो करे नहीं करे उसकी मर्ज़ी है। अगर उसको पब्लिक से शेयर्स रेज करने हैं तब तो वो कर सकती है, अदरवाइज़ उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो पहले प्रमोशन में किसका रोल आ जाता है, प्रमोटर्स का रोल आ जाता है जो आइडिया को कंसीव करते हैं। नेक्स्ट आपकी इनकॉर्पोरेशन, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करें वो चेक होते हैं बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एंड फाइनली थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपको जो आपको फंड्स चाहिए वो आप रेज करते हो फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। प्रमोटर्स ये कौन होते हैं, जो प्रमोशन करते हैं किसी भी कंपनी का, जो आइडिया कंसीव करते हैं उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकर्स कौन होते हैं, जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं ऑफ द एप्लीकेंट्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं, जो सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी अपॉइंट करती है जो उन शेयर्स के लिए जो उनके पब्लिक में सेल नहीं होते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये एक इनविटेशन होता है जिसमें कंपनी के सारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को, ताकि वो अपना माइंड जो है वो माइंड क्रिएट कर सके कि उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन केस अगर पब्लिक कंपनी फ्रेंड्स या फैमिली से कैपिटल सब्सक्राइब करने को कहती है तो उस केस में वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बर्थ मिल गई है, लीगल एग्जिस्टेंस मिल गई है, ठीक है। और कमेंसमेंट क्या होता है कि अब आपकी बिजनेस रेडी है ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन, सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है, यानी कि सबसे पहले कंपनी की बर्थ होती है, उसको लीगल एग्जिस्टेंस मिलता है और उसके बाद उसको एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। नेक्स्ट है विच कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, नीड नॉट टू इशू अ प्रोस्पेक्टस एंड नीड नॉट टू
complete the formality of minimum subscription stage? Answer is your private company. Next है feasibility study is one of the important function of a promoter. Explain this function in detail. Feasibility मतलब worthiness की जो वो step ले रहा है, जो वो idea ले रहा है, वो feasible है या नहीं है. अभी किसके terms में देखा जाता है? economic टर्म्स में देखा जाता है, टेक्नोलॉजी टर्म्स में देखा जाता है, फिनेंशियल टर्म्स में देखा जाता है. ठीक है, तो ये फंक्शन यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर इन बिजनेस. तो जो पोजीशन होती है वो मैं बता चुकी हूँ अपने नोट्स में, आप उसमें से देख सकते हैं. अगर ब्रीफ में मैं बताऊँ तो प्रमोटर ना तो एजेंट्स होते हैं, ना ब्रोकर्स होते हैं, ना अंडरराइटर्स होते हैं. ये एक फिड्यूशियरी यानी कि ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप कंपनी के साथ इस्टेब्लिश करके चलते हैं. नेक्स्ट एक्सप्लेन वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो इसमें आपका आ जाएंगे MOM, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, AOA और जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर्स. ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे. नेक्स्ट है वाई गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज़ नेसेसरी फॉर एनी कंपनी. क्यों? क्योंकि ये शो करता है कि आपकी कंपनी को बर्थ मिल गई है और आपकी कंपनी अब लीगली एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में. आप किसी भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, कोई भी आपके लिए केस फाइल कर सकता है. ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसलिए ज़रूरी है फॉर द कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय पब्लिक कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. तो जैसे कि इसमें था सेबी का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना ज़रूरी है. ठीक है, और मिनिमम कैपिटल सब्सक्राइब कितनी होनी चाहिए, 90%. ठीक है, एक वो वाला स्टेप आपका इसमें हो जाता है. तो इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स आते हैं, वो मैंने अपने नोट्स में डिस्कस कर रखे हैं इन डिटेल. नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेबी. सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो ओनर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्रॉड जो कंपनी उनके साथ कर सकती है. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर 6 एंड 7. आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.